एपिसोड 4 में हमने देखा था गुथियांग की मौत का बदला लेने के लिए ग्रीन यंग सिटी के सिटी लॉर्ड खुद आए थे गो फैमिली में और वो ली के साथ फाइट भी करते हैं, लेकिन ली बस अपने एक ही पंच में उन्हें हरा देता है। अब आगे और सिटी लॉर्ड को वहां से जाते हुए देखकर उनकी वाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उनसे कहती है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन लोगों को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? इन्होंने मेरे भाई और बेटी को मारा है, आप इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपको इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? आप तो इस सिटी के सिटी लॉर्ड हैं, आपको इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। ये सुनकर सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, हटिया औरत, अपना मुंह बंद करो, चुपचाप चल यहाँ से। सिटी लॉर्ड को वहाँ से इतनी आसानी से जाते हुए देखकर रूकियांग के डैड काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और ली से चिल्लाते हुए कहते हैं, ब्रदर ली, मानना पड़ेगा, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, फिर भी तुम्हारे पास इतनी कमाल की पावर है। आखिर तुम किस फैमिली से आते हो ब्रदर ली? ये सुनकर ली उनसे कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी फैमिली से नहीं आता हूँ, मैं तो एक छोटे से गांव से आया हूँ और मेरे गांव में मेरे पास केवल मेरी दादी, दादा और एक बिग ब्लैक बुल है। ये सुनकर रूकियांग के डैड हंसते हुए ली से कहते हैं, मुझे लगता है तुम मुझे अपने बारे में बताना नहीं चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे इस बारे में और नहीं पूछूंगा। और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये लड़का मुझे अपने बारे में सच बताना नहीं चाहता है, शायद ये किसी बड़ी फैमिली से आता है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गांव का लड़का इतना ज्यादा पावरफुल हो? इसे क्या लगता है मैं इसकी इस बेतुकी बात पे भरोसा करूंगा? फिर रूकियांग के डैड ली से कहते हैं, ब्रदर ली, मैंने लड़ते हुए आपको देखा, मुझे महसूस हुआ कि आपके पास कोई भी मास्टर सोल नहीं है। क्या आपने अभी तक अपनी मास्टर सोल को अवेकन नहीं किया है? ये सुनकर ली उनसे कहता है, नहीं, मैंने अभी तक अपनी मास्टर सोल को अवेकन नहीं किया है और मैं ग्रीन यांग सिटी में भी इसीलिए आया था ताकि मैं अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर सकूं और अपनी मास्टर सोल को अवेकन करने के बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना है। ये सुनकर रूकियांग अपने डैड के पास आती है और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहती है, डैड क्या आप ब्रदर ली की मदद कर सकते हैं उनको मास्टर सोल अकेडमी में ले जाकर उनकी मास्टर सोल को अवेकन करने में? ये सुनकर उसके डैड उससे कहते हैं, बिल्कुल, ब्रदर ली ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, वो तो हमारे लिए एक हीरो है, इसलिए मैं तो उनकी मदद जरूर करूंगा। कल से मास्टर सोल अकेडमी में स्टूडेंट्स के लिए रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए मैं तुम लोगों को कल लेकर जाऊंगा और तुम लोग कल ही अपनी मास्टर सोल को अवेकन करना और तुम दोनों कोशिश करना कि तुम काफी पावरफुल मास्टर सोल को अवेकन करो जिससे तुम्हें मास्टर सोल अकेडमी में एडमिशन मिल जाए। ये सुनकर ली खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो ली अपने मन में कहता है, फाइनली अब मैं अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर पाऊंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। दादी, अब आपको मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार मैं अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर लूँ फिर मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा कि आपको मेरी कभी चिंता नहीं होगी। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है, वो तीनों मास्टर सोल अकेडमी में आ जाते हैं और मास्टर सोल अकेडमी को देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर रूकियांग के फादर ली को मास्टर सोल अकेडमी के बारे में बताते हुए उससे कहते हैं, ये है मास्टर सोल अकेडमी जो कि ग्रीन यांग सिटी की ग्रीन यांग अकेडमी भी है और वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इतने सारे लोगों को देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है, इतने सारे लोग आए यहाँ पर मास्टर सोल अवेकन के लिए। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, रूकियांग के फादर एक बंदे को ली से मिलवाते हुए उससे कहते हैं, ब्रदर ली, इनसे मिलो, ये है मास्टर यांग चेन और ये ग्रीन यांग अकेडमी के डीन है। उन्हें देखकर ली उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें अपने बारे में बताता है और सेम चीज रूकियांग भी करती है। फिर ग्रीन यांग अकेडमी के डीन रूकियांग के फादर से कहते हैं, ब्रदर को, क्या ये वही लड़का है जिसका आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे? ये सुनकर रूकियांग के फादर ली के पास जाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ, ये वही लड़का है, लेकिन ये मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है। मेरी फैमिली तो कभी ब्रदर ली जितना पावरफुल डिसाइपल बना ही नहीं सकती है। ये सुनकर डीन वहाँ से जाते हुए उनसे कहते हैं, ठीक है, जो भी हो, तुम लोग बाकी लोगों के साथ जाकर एग्जाम दे सकते हो और मैं तुम लोगों से एग्जाम के बाद मिलूंगा। और डीन वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहते हैं, आखिर ब्रदर गू को हुआ क्या है? वो इस लड़के से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रहे हैं, मुझे तो ये एक मामूली सा लड़का लग रहा है। मुझे लगता है कि ब्रदर गू की सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं। फिर वो लोग एग्जाम वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और ली सामने की तरफ देखते हुए कहता है, तो यहाँ पर होगा एग्जाम? ये सुनकर रूकियांग के डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, हाँ, यहीं पे होगा एग्जाम और इस एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में तुम्हारी स्टार पावर का ग्रेड चेक किया जाएगा और दूसरे में तुम्हारी मास्टर सोल को चेक किया जाएगा और उन्हीं बेसिस पे तुम्हें पॉइंट दिए जाएंगे, उससे पता चलेगा तुम पास होते हो या नहीं। और तुम सामने की तरफ जो पत्थर देख रहे हो उसी पत्थर से पता चलेगा कि तुम्हारी मास्टर सोल कौन सी है। वो पत्थर जितना ज्यादा चमकेगा तुम्हारी मास्टर सोल उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। फिर हमें उसी पत्थर को दिखाया जाता है, इस पर काफी सारे स्टूडेंट बारी बारी आकर अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर रहे होते हैं और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है यूनर। वो अपनी मास्टर सोल को अवेकन करती है और उसकी स्टार पावर इंटरमीडिएट ग्रेड की होती है जो की काफी ज्यादा अच्छी स्टार पावर है और उसकी मास्टर सोल आइस स्वॉर्ड होती है जो की काफी अच्छी मास्टर सोल है, इसलिए वो पास हो जाती है। फिर रूकियांग की बारी आ जाती है, रूकियांग भी उस पत्थर पे
पे जाके अपना हाथ रखती है, जिससे उसकी मास्टर सोल पता चल जाती है। और रू कियांग की स्टार पावर एडवांस ग्रेड की होती है, जो कि मिड ग्रेड से भी ज्यादा बेहतर स्टार पावर होती है। और रू कियांग की मास्टर सोल काफी ज्यादा अजीब सी काले मासूम जैसी होती है, जिसका नाम होता है वुड ग्रे मॉडर्न। ये देखकर रू कियांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रू कियांग की इतनी ज्यादा हाई पावर देखकर सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, देखो जरा ये रू कियांग है जो कि गू फैमिली की यंग मिस है। इसने तो काफी पावरफुल मास्टर सोल और इसके पास एडवांस ग्रेड की स्टार पावर है। और रू कियांग का इतना अच्छा रिजल्ट देखकर रू कियांग के डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ताली बजाते हुए कहते हैं, एक्सीलेंट, ये मेरी बेटी है, देखा तुम लोगों ने, ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसने कितनी पावरफुल मास्टर सोल को अवेकन किया और इसकी स्टार पावर एब्सोल्यूट ग्रेड की है। फिर रू कियांग स्टेज से नीचे उतरती हुई कहती है, आखिरकार मैंने अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर लिया, अब मैं एक स्टार लेवल की मार्शल आर्टिस्ट बन सकती हूँ। फिर रू कियांग ली के पास आकर उससे कहती है, ब्रदर ली, मैं ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपकी मास्टर सोल कैसी और कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। फिर ली की बारी हो जाती है और टेस्ट लेने वाला बंदा ली का नाम लेता है। अपना नाम सुनकर ली एक जोरदार जब मारता सीधा स्टोन के सामने आ जाता है। फिर ली उस स्टोन पे हाथ रखता है, जिससे काफी सारी स्टार पावर निकलने लगती है। देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और देखते देखते ही उस स्टोन से काफी सारी स्टार पावर निकलने लगती है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये लड़का कौन है जिसने इतनी पावरफुल स्टार पावर को अवेकन किया है। इसकी स्टार पावर देखकर तो लग रहा है इसकी मास्टर सोल काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और हमें रू कियांग के डैड को भी दिखाया जाता है, जो ली को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, नहीं रुको, कुछ तो गलत है, इसकी मास्टर सोल। फिर हमें टेस्ट लेने वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो ली को देखते हुए चिल्लाकर कहता है, ली क्विंगनिंग, एब्सोल्यूट ग्रेट स्टार पावर, और इसकी मास्टर सोल है, कोई मास्टर सोल नहीं है। ये देखकर रू कियांग के डैड कहते हैं, क्या इस लड़के के पास कोई भी मास्टर सोल नहीं है? ये तो काफी ज्यादा दुख की बात है। इसके पास एब्सोल्यूट ग्रेड की स्टार पावर है, लेकिन इसके पास कोई मास्टर सोल ही नहीं है। और ली का इतना बेकार रिजल्ट देखकर सारे लोग ली का मजाक उड़ाने लगे होते हैं। क्या इसके पास कोई मास्टर सोल नहीं है? भले ही इसके पास एब्सोल्यूट ग्रेड की स्टार पावर हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अगर इसके पास मास्टर सोल नहीं है तो ये अपने आप को कल्टीवेट कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको स्टार पावर को गैदर करने के लिए मास्टर सोल की जरूरत पड़ती है। और हमें ली के पीछे एक बिल्डिंग पर एक बंदे को खड़ा दिखाया जाता है। ली के रिजल्ट को देखकर डीन भी कहते हैं, सच में ये काफी ज्यादा दुख की बात है, इस लड़के के पास एब्सोल्यूट ग्रेड की स्टार पावर है, लेकिन इसके पास कोई भी मास्टर सोल नहीं है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। वो ली को ही देख रहा होता है और वो ली को देखकर मुस्कुराता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें ली को दिखाया जाता है जो एक नदी के पास बैठा होता है और अपने कोई कोसते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना दादी, दादा और बिग ब्लैक बुल, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे पास कोई भी मास्टर सोल नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता हूँ। फिर ली को किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है, तुमसे ये किसने कहा कि बिना मास्टर सोल के स्ट्रॉन्ग नहीं बना जा सकता है? ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और सामने की तरफ देखता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने ये कहा होता है, और ये वही बंदा होता है जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। वो बंदा ली से कहता है, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी मास्टर सोल पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है, ली क्विंगनिंग। फिर वो बंदा ली से आगे बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्टार स्काई कॉन्टिनेंट में इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स क्यों हैं? ये सुनकर ली कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो बंदा ली को स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है। वो बंदा बताता है, स्टार स्काई कॉन्टिनेंट 2 लैंड में डिवाइड है। पहला है बेस्ट लैंड जहाँ पर केवल वाइल्ड बीस्ट रहते हैं, और दूसरा है मास्टर लैंड जहाँ पर ह्यूमन कल्टीवेटर्स रहते हैं। और किसी अनजान कारण की वजह से बेस्ट लैंड के अंदर रहने वाले वाइल्ड बीस्ट हमेशा मास्टर लैंड में रहने वाले ह्यूमंस पे हमला करते रहते हैं। और उन सारे बीस्ट को संभालने के लिए ही हमारे कॉन्टिनेंट में इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। ये सारे कल्टीवेटर्स उन सारे बीस्ट से लड़ते हैं और हमारे कॉन्टिनेंट में आने नहीं देते हैं। फिर वो बंदा आगे ली से बोलता है, तुम्हें लगता होगा कि स्टार लेवल और स्टार स्काई लेवल के कल्टीवेटर्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल पावर हाउसेस तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो हवा में चल सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं, और इस तरह के पावर हाउसेस को कहा जाता है एक हेवनली लेवल का कल्टीवेटर। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है, क्या एक हेवनली लेवल का पावर हाउस? इसका मतलब है कि वो तो इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मेरे पास कोई मास्टर सोल ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इतने हायर स्टेज पे जा पाऊंगा और कभी भी हेवनली लेवल को हासिल कर पाऊंगा। ली की बात सुनकर वो बंदा ली से कहता है, तुमसे ये किसने कहा है कि मास्टर सोल के बिना हम हायर लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं? और यही कहने के साथ वो बंदा अपना ऑरा रिलीज करता है। उस बंदे के ऑरा को देखकर ली अपने मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, ये ऑरा तो सिटी लॉर्ड और अंकल गू से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बंदा हवा में उड़ने लगता है और ली से कहता है, जरा मुझे देखो, मेरे पास कोई भी मास्टर सोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हवा में उड़ सकता हूँ और हवा में चल भी सकता हूँ। उस बंदे की बात सुनकर ली हैरानी से उससे पूछता है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब आप
एक हेवनली लेवल के कल्टीवेटर हैं और आपने कहा कि आपके पास कोई भी मास्टर सोल नहीं है, फिर भी आप एक हेवनली लेवल के कल्टीवेटर बन गए। ली उस बंदे से चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए ली से बोलता है, मैं हूँ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ फाइटर्स नी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।